हेलो स्टूडेंट्स, तो हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 7। इस क्वेश्चन को रीड करते हैं कि इसमें क्या गिवन है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स एट द टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। कह रहा है कोई पॉइंट है ग्राउंड पे, जैसे मैंने ये एक पॉइंट ले लिया ग्राउंड पे, ठीक है। यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है बॉटम और टॉप किसका, ट्रांसमिशन टावर। कोई टावर है जो किसके ऊपर लगा हुआ है, एक बिल्डिंग के ऊपर। तो पहले यहाँ पे क्या है, ये बिल्डिंग हो गई जिसकी हाइट कितनी गिवन है 20 मीटर। अब इसके ऊपर क्या लगा हुआ है हमारा, ये टावर लगा हुआ है, ठीक है यहाँ तक। अब इस टावर के टॉप और बॉटम से एंगल बन रहा है, ये हमारा क्या है, ये वाला पार्ट टावर है, ठीक है। तो यहाँ के पहले क्या लिखा हुआ क्वेश्चन में, टॉप से, पहले बॉटम से लिखा हुआ ना, एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप। तो पहले एक एंगल जो बन रहा है वो कहाँ से बन रहा है, हमारा बॉटम से बन रहा है, ठीक है। बॉटम से जो बन रहा है, पहले इसको बना लेते हैं एक, ये बॉटम से बन रहा है। उसके बाद सेकेंड जो एंगल बन रहा है वो हमारा कहाँ से बन रहा है, टॉप से बन रहा है, ठीक है यहाँ तक। तो पहले इसको मिला लेते हैं फिर बताते हैं, ठीक है यहाँ तक। तो सबसे पहले हम बात करें कि बॉटम से, पहला एंगल बॉटम से बन रहा है, तो बॉटम से कितना 45। तो ये वाला जो एंगल है ये कितना गिवन है हमारा 45, ठीक है। सेकंड जो एंगल है वो हमारा टावर के यहाँ से टॉप से बन रहा है, ये हमारा कितना 60 है। तो दैट मीन्स ये पूरा ही होगा कंप्लीट। ये कितना गिवन है 60। मुझे जो फाइंड करनी है वो हाइट ऑफ द टावर फाइंड करनी है। ये जो गिवन है ये किसकी हाइट है, बिल्डिंग की। टावर की फाइंड करनी है तो इसकी हाइट हम यहाँ से यहाँ तक क्या ऐड कर लेते हैं, एच। क्या ऐड कर ली, एच, ठीक है। ये हमारा क्या था, टावर था। अब इसको फाइंड करते हैं, हाइट ऑफ द टावर को कैसे फाइंड करेंगे। कितने ट्रायंगल्स बन रहे हैं, फिर से वही सेम 2 ट्रायंगल्स बन रहे हैं। क्या क्या नाम है, पहले नेमिंग कर लेते हैं, इसकी नेमिंग कर लेते हैं यहाँ से, ए बी, ये सी और ये डी, ठीक है। 2 ट्रायंगल्स बन रहे हैं, एक ए बी सी बन रहा है और दूसरा कौन सा है, ए बी डी। तो पहले स्टार्ट करते हैं ट्रायंगल ए बी सी से। अब ए बी सी में क्या गिवन है और क्या फाइंड करना है वो समझते हैं। देखो ए बी सी में जो गिवन है परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, तो फाइंड करने की जरूरत है ही नहीं है। क्या फाइंड कर लें, बेस, क्योंकि जब इसका बेस आ जाएगा ना तो बड़े वाले ट्रायंगल में इसका बेस रख के हम इसकी क्या कर देंगे, हाइट को फाइंड कर सकते हैं। तो फिर से क्या लगेगा, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। तो परपेंडिकुलर बेस किस में होता है, 10 में होता है, कॉट में होता है, दोनों में से कुछ भी लगा दो। तो मैंने यहाँ पर क्या लगा दिया, 10। इसमें कौन सा एंगल बन रहा था 45, किसके इक्वल होगा 10, परपेंडिकुलर अपन में बेस। परपेंडिकुलर बी सी है और जो बेस है वो कितना है, ए बी। तो 10 45 कितना होता है 1, बी सी कितना है 20 और यहाँ पे क्या है, ए बी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें यहाँ से, तो यहाँ से जो ए बी की वैल्यू है वो कितनी फाइंड हो जाएगी, 20 मीटर, ठीक है। यहाँ तक ये जो फाइंड हुई है ये हमारी कितनी होगी, 20 मीटर। अब सेकेंड ट्रायंगल लेते हैं, उसका नाम क्या है, ए बी डी। अब मेन ट्रायंगल लेते हैं ए बी डी। इस बड़े वाले ट्रायंगल में कितने का एंगल बन रहा है, 60 का। तो 10 है, फिर से वही परपेंडिकुलर अपन में बेस ही करना पड़ेगा। लेकिन इसका जो परपेंडिकुलर है वो कंप्लीट है, बड़े वाले का ये कंप्लीट है। तो पूरा नाम क्या है इसका, बी डी। और जो बेस है वो कितना है, ए बी। 10 60 कितना होता है, √3 होता है। बी डी में 2 चीज़ें आ रही हैं, एक 20 दे रखा है बिल्डिंग की हाइट और ऊपर जिसकी फाइंड करनी है वो कितनी, एच है। तो मैं दोनों को लिख देती हूँ, 20 + एच से मिलकर क्या बन रहा है हमारा, बी डी। ए बी अभी अभी फाइंड कराया, कितना आया था 20। इसके नीचे कुछ नहीं 1 ले सकते हैं, कर दें क्रॉस मल्टीप्लाई। 20 को √3 से करेंगे तो क्या आएगा 20√3 और 1 को इससे करेंगे तो पूरा सेम रहेगा 20 + एच। आपको फाइंड क्या करनी है, एच ही तो फाइंड करनी है, तो एच को यहीं छोड़ देते हैं। ये प्लस का 20 जब लेफ्ट साइड में आएगा तो क्या बन जाएगा, माइनस का। अब क्या करें, कुछ कॉमन होता है तो कॉमन ले ले 20, तो यहाँ पे क्या बचेगा √3 माइनस का 1 और पीछे जो भी इसकी स्टैंडर्ड यूनिट है और यहाँ पे क्या आ जाएगा एच। तो ये हमारा क्या फाइंड हो गया, हाइट ऑफ द टावर, ठीक है। तो जिस इसमें 2 एंगल ऑफ एलिवेशन एंगल बन रहे हैं तो थोड़ा सा डायग्राम को ध्यान से, जो लाइन बोलिए सिर्फ वही ड्रॉ कर दो, ईजिली आपका डायग्राम बन जाएगा। और उसके बाद जो 2 ट्रायंगल्स हैं उनको रखो और वैल्यू कहीं कहीं डायरेक्ट भी आ सकती है, कहीं पे सब्स्टिट्यूट करके भी आ जाएगी, ठीक है।